आपने दुनिया भर के बड़े बड़े अमीरों जैसे अंबानी, एलन मस्क को करोड़पति बनते देखा होगा, लेकिन क्या आप एक ऐसे नाई के बारे में जानते हैं जो करोड़ों का मालिक है और महंगी गाड़ियों में सफर करता है। ये एक ऐसा नाई है जिसके पास दुनिया भर की सबसे महंगी कारों का कलेक्शन है। ये आदमी 400 कार्स का मालिक है। उसका फेम ऐसा है कि उसकी पहचान सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ है। आज जानेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसने काम तो नाई की दुकान से शुरू किया, लेकिन आज रतन टाटा से भी ज्यादा उसे लोग जानते हैं। आज हम बात कर रहे रमेश बाबू की, जो खुद तो नाई है लेकिन इनके पास 400 गाड़ियों का काफिला है। इनके कार कलेक्शन में 9 मर्सिडीज, 6 BMW, 1 जैगवार और 3 ऑडी कार्स हैं, जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। रमेश के पास सुजुकी की हाई एंड बाइक भी है जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, इनके पास खुद की रोल्स रॉयस कार भी है। रमेश बाबू की स्पेशल कार को भी वो खुद से दूर नहीं करते। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। पूरे बेंगलोर में रमेश उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिनके पास रोल्स रॉयस जैसी शानदार और बड़ी कार है। इस कार का एक दिन का किराया 50,000 रुपए है। इतना ही नहीं, इनके कलेक्शन में गोल्डन कलर की मेबेज कार भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी गाड़ी सिर्फ विजय माल्या के पास थी, जो उसके लंदन जाने के बाद कभी देखी नहीं गई। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस नाई के पास 90 से ज्यादा पर्सनल ड्राइवर हैं। है ना हैरान करने वाली बात। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि उनके पास इतनी सारी महंगी कारें कैसे आई। आपको बता दें कि रमेश बाबू ने तमाम कठिनाइयों के बाद अपनी पढ़ाई छूटने नहीं दी। उन्होंने दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन 12वीं में उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी और वो इसलिए एग्जाम पास नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया, लेकिन बात नहीं बन पाई और पढ़ाई के बाद वो अपने पिता की नाई की दुकान पर वापस आकर काम करने लग गए। अब वो फिर से नाई का काम करने लगे थे, लेकिन इस काम से उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। साल 1994 में उन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक वैन खरीदी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय बार बार इनके इम्तिहान लेता रहा था। उनके पास पैसे की इतनी कमी हो गई कि वो 3 महीने तक अपनी वैन की किश्त नहीं भर पा रहे थे। ऐसे में इनके एक जानने वाले इनके घर पर रमेश की माताजी का काम किया करते थे। उन्होंने इन्हें सुझाव दिया कि उन्हें अपनी वैन किराए पर दे देनी चाहिए, और ये इनकी जिंदगी का एक ऐसा फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर आया साल 2004, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी रमेश टूर एंड ट्रेवल्स की शुरुआत की। ये पूरी तरह से उन्हीं का समय था। उनकी किस्मत चमक गई और लगातार उनके क्लाइंट भी बढ़ना शुरू हो गए। लोगों ने रमेश बाबू से गाड़ियां किराए पर लेना शुरू कर दिया। अब हर दिन उनके पास गाड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब इनके क्लाइंट लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक आ गए। रमेश ने अपनी मेहनत से इस बात को प्रूव कर दिखाया कि जिंदगी में मेहनत की जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रमेश बाबू अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतनी कामयाबी पा लेने के बाद भी अपना नाई का काम नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में ऐसा समय भी देखा कि वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाकर गुजारा करते थे। बहुत कम उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जो खुद भी नाई थे। उनकी माँ ने जैसे तैसे लोगों के घरों में काम करके परिवार की देखरेख की, क्योंकि पिता की दुकान भी नहीं चल पा रही थी, इसलिए उन्होंने इसे 5 रुपए के किराए पर दे दिया था। रमेश भी यहाँ जाकर थोड़ा काम सीखते और माँ की मदद के लिए छोटे मोटे काम भी कर लिया करते थे। उन्होंने दूध की डिलीवरी से लेकर अखबार बेचने तक का काम किया था। रमेश की जिंदगी का यू टर्न तब आया जब उन्हें इंटेल कंपनी में पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। उनकी माँ जिनके यहाँ काम करती थी, उन्होंने उनका कस्टमर बेस बनाने में काफी मदद की, जिसके बाद रमेश बाबू को यह अंदाजा हो चुका था कि वो ऑटोमोबाइल रेंटल से काफी मुनाफा कमा सकते हैं। 90 के दशक में उन्होंने महंगी लग्जरी गाड़ियां रेंट पे देना शुरू कर दिया और ये सिलसिला कुछ यूं चला कि ये आज भी जारी है। इनका बिजनेस आज दिल्ली, चेन्नई और साथ ही बेंगलुरु में फैला हुआ है। वहीं बात करें उनके सैलून के काम की तो वो आज भी चल रहा है। यानी इतनी बड़ी ट्रैवल कंपनी के मालिक आज भी एक नाई की नौकरी करते हैं। रमेश आज भी बोरिंग इंस्टीट्यूट में बने अपने सैलून में 5 घंटे काम करते हैं। उनके कुछ रेगुलर और फिक्स कस्टमर है जिनके बाल वो खुद ही काटते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता था कि अब वो जब इतने अमीर बिजनेसमैन है तो बाल काटने का अच्छा खासा चार्ज करते होंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि वो सिर्फ एक हेयर कट का 75 रुपए चार्ज करते हैं। साथ ही आज के समय में अगर उनके कलेक्शन से कोई आम सी गाड़ी भी किराए पर जाती है तो उसका एक दिन का किराया 50,000 रुपए तक होता है। अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे रमेश का कहना है कि सैलून में काम करना उनका मेन बिजनेस है। सब कुछ चला जाएगा, लेकिन उनके हाथ का ये हुनर कहीं नहीं जाने वाला।